आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 का जो है चैप्टर 1 करने वाले हैं। क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस का न्यू कोर्स यानी न्यू टर्म वाइज कोर्स के अकॉर्डिंग जो है आपको सिलेबस कराया जाएगा, जिसमें क्लास 11 है। पॉलिटिकल साइंस हमने सब्जेक्ट लिया है। सबसे पहला जो है हम पॉलिटिकल साइंस का कवर कर देते हैं। इन चैप्टर्स के जो है जो MCQ निकलते हैं इन चैप्टर में उनको कवर करेंगे। चैप्टर 1 है आपका संविधान क्यों और कैसे। MCQ क्वेश्चन है और ये फर्स्ट टर्म जैसा आप सभी को पता है कि आपका फर्स्ट टर्म जो होने वाला है वो MCQ टाइप जो है आपके क्वेश्चन आएंगे, तो वो करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। सब इससे पहले बात कर लेते हैं हम, अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर जो है क्लास 10th 11th 12th के जो है ग्रुप बनाए गए हैं, जहाँ पे आप नोट्स ले सकते हैं। वहाँ पे भेजा जाता है। कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है जो हम वीडियो के थ्रू नहीं दे पाते, तो वो हम वहाँ भेज देते। साथ ही ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, अगर आपको मेरे से कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो तो वहाँ पर आप जो है मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1, जिसका सबसे पहला क्वेश्चन जो है संविधान। संविधान क्या है, किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो संविधान किसे कहते हैं, ये आपका जो है ये आपके सामने कई सारे ऑप्शन दिए हुए, जहाँ पे आपसे बताया गया, ए में बताया गया कि ये लोगों की क्या है, इच्छाओं को पूरा करने का काम करता है। बी है ये युद्ध होने से रोकता है। सी में बताया गया कि ये एक लिखित पुस्तक है जिसमें क्या है, देश को चलाने के नियम कायदे कानून लिखे होते हैं। और डी जो है आपका लास्ट, इसमें बताया गया है कि यह जनता के बीच होने वाले विवादों का निपटारा करता है। तो ये आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें से जो राइट ऑप्शन है आपका वो है सी, संविधान ही संविधान जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है किसी भी देश के लिए। और ये क्या है, हमारा जो संविधान है वो एक लिखित पुस्तक है, एक पुस्तक की तरह, जैसे आपका एक किताब होता है ना, वैसा ही है। लेकिन क्या उसके अंदर देश को कैसे चलाना है, पूरे नियम जो कायदे होते हैं, कानून होते हैं, सारी चीज़ें जो है उसके अंदर लिखे होते हैं। तो संविधान किसे कहते हैं, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान की हमें क्या है, आवश्यकता क्यों पड़ती है, मतलब संविधान की हमें ज़रूरत ही क्यों पड़ती है, ये पूछा गया है। और ये आपके सामने ऑप्शन है। इसके ए में बताया गया कि आपसी विवादों को रोकने के लिए हमें संविधान की आवश्यकता पड़ती है। शक्तियों का सही निर्धारण करने के लिए हमें संविधान की आवश्यकता पड़ती है। न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए हमें संविधान की आवश्यकता पड़ती है। और डी है आपका सभी के लिए, यानी ये तीनों। डी जो है इसका राइट आंसर है। ये तीनों ही जो है ऊपर के दिए हुए इन सभी के लिए, ये 3 ही नहीं है, बहुत सारे हैं, लेकिन ऑप्शन में यही दिया है। तो हमें क्या है, संविधान की जो आवश्यकता है वो हमें बहुत कारणों की वजह से जो हमें संविधान की आवश्यकता पड़ती है। तो आप जो आंसर है आपका वो हो जाएगा डी, इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लैंड में नई लेबर पार्टी सत्ता में कब आई। ये चैप्टर 1 से ही क्वेश्चन है, जहाँ पे ये पूछा गया है कि जो इंग्लैंड में नई लेबर पार्टी थी वो सत्ता में कब आई थी। तो आपके सामने जो है ये ऑप्शन है। ऑप्शन ए है जुलाई 1999, बी है 1945, सी है जुलाई 1945 और डी है जून 1946। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका जुलाई 1945, यानी सी जो है वो इसका राइट आंसर है। जो इंग्लैंड में नई लेबर पार्टी थी वो जुलाई 1945 में जो है ये सत्ता में आ गई थी। अगला क्वेश्चन देखते, किसने इसकी पुष्टि करी कि संविधान सभा जो है बनने का मार्ग खुल गया। अब जब हमारा संविधान बन रहा था ना, तो उसके लिए सभा बननी थी। पहले संविधान सभा बनेगी तब तो संविधान के लिए कार्य होंगे। संविधान बनने के लिए तो संविधान सभा पहले बनी, तो उसमें जो है एक व्यक्ति थे जिनका आपको नाम बताना है कि उन्होंने पुष्टि करी कि संविधान सभा जो है बनने का मार्ग खुल गया है। तो वो कौन से व्यक्ति थे, आपके सामने ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, वायसराय लॉर्ड वेल्स, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो है आपका बी आपका राइट आंसर है। वायसराय लॉर्ड वेवल थे जिन्होंने ये कहा था कि संविधान सभा बनने का मार्ग खुल गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते, संविधान निर्माण में भारतीय रियासतों से कितने प्रतिनिधियों को चुना गया है। तो भारतीय जो रियासतें थी उसमें से कितने व्यक्तियों को जो है या कितने प्रतिनिधियों को चुना गया था संविधान सभा के निर्माण में। तो आपके सामने ऑप्शन है 19, 93, 292 और 89। तो इसका जो राइट आंसर है आपका 93, बी जो है इसका वो राइट आंसर है। 93 जो प्रतिनिधि थे वो भारतीय रियासतों से चुने गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत पाकिस्तान का विभाजन कब तय किया गया। भारत पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था वो तय किया गया था कि इतने टाइम में होगा। तो वो कब किया गया था,
तो आपके सामने ऑप्शन है 3 जून 1947, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1947 या 26 जुलाई 1946। ये आपके सामने ऑप्शन है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है आपका कि जो 3 जून 1947 है, इस दिन जो है तय किया गया था कि भारत और पाकिस्तान का क्या होगा, विभाजन होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान के विभाजन के कारण भारतीय संविधान सभा की जो है वास्तविक संख्या कितनी रह गई। कहने का मतलब यह है कि मैंने आपको बताया कि पहले क्या है, संविधान सभा बननी थी, तो संविधान सभा बनी। और उस समय तो हमारा देश भारत और पाकिस्तान जो थे, ये दोनों देश ये अलग नहीं हुए थे, मतलब इनका विभाजन नहीं हुआ था। तो उसमें क्या है, संविधान सभा बननी थी। यहाँ पर जैसे एक संविधान सभा यहाँ पे बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जब विभाजन नहीं हुआ तो दोनों देश के व्यक्ति होंगे यहाँ पर, तो दोनों देश के व्यक्तियों को चुना गया था। लेकिन क्या है कि बीच में ही विभाजन हो जाता है दोनों में। तो इसमें पूछा गया भारत पाकिस्तान के विभाजन के कारण भारतीय जो संविधान सभा की थी वास्तविक संख्या कितनी रह गई थी। जब ये पाकिस्तान हट गया तो सिर्फ भारत की जो सदस्य थे या जितने भी थे, जो संख्या थी वो कितनी रह गई थी। तो संविधान सभा की जो सदस्य संख्या रह गई थी वो इसमें आपको बताना है। तो आपके सामने ऑप्शन है 299, 380, 290 या 400। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो है ए, मतलब 299 संख्या रह गई थी जब हमारा भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया था। जो भारत था वो 2 भागों में बट गया था, तो 299 इसका राइट आंसर है। भारत की जो है वास्तविक संख्या इतनी रह गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका कि संविधान सभा का जो है विधिवत उद्घाटन कब हुआ था। संविधान सभा का विधिवत उद्घाटन पूछा गया है। ये आपकी आप पढ़ेंगे बुक तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो इसका मैं राइट आंसर बता देता हूँ कि इसका जो उद्घाटन हुआ तो वो सोमवार 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपको क्या है, इन क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। आपसे टाइम पूछा जा सकता है। इसी में देख रहे हैं आप कितना क्वेश्चन निकल रहा है। या तो आपसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार करके पूछ सकता है सिर्फ, या टाइम पूछ सकता है 11 बजे, 12 बजे, 1, 2, या आपसे कोई ईयर पूछ सकता है 1946 में, 1947, 1948, या आपसे कोई मंथ भी पूछ सकता है और डेट भी पूछ सकता है। तो आपको एक बार में याद कर लेना है इसको, ताकि आपको जो है कंफ्यूज ना हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9वां कि संविधान सभा का जो पहला अस्थायी अध्यक्ष था वो किसे चुना गया। तो संविधान सभा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि संविधान सभा बन गई थी, तो उसके बाद जो है उनके अब कोई ना कोई तो उसका प्रतिनिधि जो है कोई ना कोई तो खड़ा होगा जो संभालेगा संविधान सभा को। तो उसमें जो है अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो उसे पूछ रहा है कि संविधान सभा का जो पहला अस्थायी अध्यक्ष था वो किसे नियुक्त किया गया था। तो आपके सामने ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इसका राइट आंसर है। ये जो है पहले जो है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10वां, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कब चुना गया। तो आपके सामने ये ऑप्शन है। तो क्वेश्चन भी ऐसे भी पूछ सकता है, ये आप देख सकते हो 2 क्वेश्चन निकल सकते हैं इसमें, कि एक तो बोला गया कि कब चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष, या ये पूछा जा सकता है कि संविधान सभा का पहला स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया, ये भी हो सकता है। तो हम ये देख लेते हैं, ये आपको तो पता ही चली गया कि पहला स्थायी अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो इनको कब चुना गया ये डेट पूछ रहा है। तो ये आपके सामने ऑप्शन है 11 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946, 15 दिसंबर 1947 या 21 नवंबर 1946। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 9 दिसंबर 1946 को जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उनको जो है स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये था आपका 10वां क्वेश्चन। 11वां देखते हैं, संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया। तो आपके सामने ये ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके नहीं बता सकता हर एक चीज़, ये आपके एमसीक्यू टाइप आएंगे क्वेश्चन। तो मैं डायरेक्ट जो है आपको एमसीक्यू टाइप जो है वो क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो ये आपको याद रखना है कि मैं डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ किसी में, तो इसका मतलब ये है कि आपको देखना है, मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चन निकाल के बता रहा हूँ। आपको एक बार चैप्टर ज़रूर रीड करना है। तो संविधान जो प्रारूप समिति था
उसका अध्यक्ष जो है किसे चुना गया था। तो ये आपके सामने ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जो है संविधान प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष है वो चुना गया था। अगला क्वेश्चन है 12वां कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव जो पारित किया गया था वो कब किया गया था। या ये भी पूछ सकता है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया गया था। अब ये था क्या उद्देश्य प्रस्ताव, तो आपको डीप से जो है आप बुक में देखिए, आपको मिल जाएगा क्या था उसमें क्या कहा गया था। ये सारी चीज़ें हम बात करें एमसीक्यू क्वेश्चन की, तो यहाँ पे है जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया गया था वो कब किया गया था। तो इसमें आपके सामने ऑप्शन है 13 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949, 9 दिसंबर 1946 या 22 जनवरी 1947। जो इसका राइट आंसर है वो है 13 दिसंबर 1946 को जो है जो जवाहरलाल नेहरू जी थे उन्होंने जो है उद्देश्य प्रस्ताव जो है प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार कर लिया। अब जवाहरलाल नेहरू ने जो है उद्देश्य प्रस्ताव दिया तो उनको संविधान सभा जो था उसको प्रस्ताव जो है स्वीकार भी करना था, मतलब उनको स्वीकार करना था। आप समझ सकते कि उन्होंने दिया और उन्होंने उस बात को माना। तो उद्देश्य प्रस्ताव इन्होंने दिया था, तो मैंने आपको डेट बता दिया, लेकिन संविधान सभा द्वारा जो है कब इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। तो आपके सामने ऑप्शन है 13 दिसंबर 1946, 18 नवंबर 1945, 22 जनवरी 1946 या 22 जनवरी 1947। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा 22 जनवरी 1946 को जो है आंसर आपका होगा सी जो है इसका राइट आंसर है। जो संविधान सभा था उन्होंने इनके जो उद्देश्य प्रस्ताव थे वो 22 जनवरी 1946 को जो है स्वीकार कर लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं संविधान को बनने में कितना समय लग गया था। तो ज़्यादातर बच्चे जानते ही होंगे, ये क्वेश्चन जो है बहुत बार आया है आपके और काफ़ी बच्चे पढ़े होंगे, तो ये बहुत बार इन्होंने इस क्वेश्चन को नोटिस किया होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लग गया था भारतीय जो संविधान था उसको बनने में। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारतीय संविधान को कब लागू किया गया। तो भारत का संविधान जो लागू किया गया था वो सभी को पता ही होगा कब किया गया था। ये आपके सामने ऑप्शन है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, 26 जनवरी 1950 को जो है भारत का संविधान लागू किया गया था। ये भी पूछ सकता है कि भारत का संविधान बनकर तैयार कब हो गया, तो ये आपको देख लेना है क्योंकि बनने में और इसको लागू करने में डिफरेंस है। और जो इसका जो बन के तैयार हो गया था वो 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था ये, लेकिन जो आपका लागू करना होता है वो 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16वां क्वेश्चन है आपका कि जो 1928 में क्या था, एक मोतीलाल नेहरू कमेटी थी। उन्होंने क्या है कि मानव के अधिकार कितने होने चाहिए, जो मूल अधिकार है वो कितने होने चाहिए इन्होंने बताया। तो उनमें कितने अधिकार शामिल थे, आपके सामने ऑप्शन है 10, 11, 9, 7। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 10 जो है मूल अधिकारों को जो है जो मोतीलाल नेहरू कमेटी थी उनमें जो है शामिल किया गया था 10 मानव अधिकारों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17वां कानून के जो शासन का विचार है वो किस देश के संविधान से लिया गया है। ये क्वेश्चन जो है आप देखोगे अगर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन नहीं आते तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन है जिसमें कहा जाता है कि भारत का संविधान क्या है, एक पुष्प की भांति है जिसमें अलग अलग जो है फूल खिले हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चन है। अलग अलग पुष्प जो है निकले उस पेड़ से या पौधे से। तो या भारत को जो है भारत का संविधान उधार लिए गए थैले की तरह है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है 6 नंबर का। तो उसमें जो है कई सारे ऐसे क्वेश्चन निकल सकते हैं एमसीक्यू के, क्योंकि उसमें जो है हमारे देश ने जो है हमारा देश का जो संविधान बना है भारतीय संविधान वो ऐसे ही नहीं बना है, मतलब इतनी जल्दी कोई इतना अच्छा बना ले ऐसा कुछ नहीं है। भारत का जो संविधान बना है उन्होंने जो है दूसरे के संविधान से बहुत सारी चीज़ें ली है, दूसरे के संविधान में देखा उन्होंने और उनको उनके संविधान की ये बात अच्छी लगी। जैसे कि उन्होंने देखा कि 18 वर्ष के जो भी नागरिक थे वो अपने वोट डाल सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप कह सकते हो कि हमने जो है उनसे कौन सा, जैसे राष्ट्रपति का पद है हमने कहाँ से लिया, कानून के ऐसे ही पूछ रखा है कि कानून का जो शासन है उसका विचार हमने किसके संविधान से लिया है, किस देश के संविधान से। तो ये आपके सामने ऑप्शन है आयरलैंड का संविधान, कनाडा का संविधान, ब्रिटिश का संविधान या अमेरिका का संविधान। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी, ब्रिटिश का संविधान से जो है जो ब्रिटिश के संविधान है उससे हमने जो है कानून के शासन का विचार लिया है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है। अब ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको ये बता दिया है इस देश से लिया गया है, लेकिन क्या लिया गया आपको ये बताना है। तो इसमें बोला गया है कि ब्रिटिश के संविधान से जो है इनमें से क्या लिया गया है, उपराष्ट्रपति का पद या नीति निर्देशक तत्व या स्वतंत्रता, समानता या बंधुत्व का सिद्धांत या सरकार का संसदीय स्वरूप। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, आपका सरकार का जो संसदीय स्वरूप है वो हमने लिया है ब्रिटिश के संविधान से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समाज के सदस्य में एक न्यूनतम समन्वय और विकास बनाना किसका पहला कार्य है। अब समाज में जो है एक न्यूनतम का मतलब है मतलब मिलजुल कर ऐसा विकास करना जिसमें कोई बड़ा ना हो कोई छोटा ना हो, ऐसा विकास करना सबसे पहला किसका काम है। ऐसा विकास करे जिसमें सभी इक्वल हो, मतलब सबका विकास हो। तो इसका सबसे जो है कौन ये देखता है, किसका पहला कार्य है इस काम का। तो संसद का या प्रधानमंत्री का या संविधान का या जनता का है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका कि जो संविधान है उसका ये पहला कार्य है कि समाज में क्या है एक इक्वल, मतलब ऊपर नीचे ना रहे, एक इक्वल बना रहे, विकास भी हर एक मामले में क्या है इक्वल रहे। तो वो है न्यूनतम समन्वय जो है और विकास बनाना जो है पहला काम जो है संविधान का है। अगला क्वेश्चन देखते, जो नस्ली भेदभाव के पुराने इतिहास का उदाहरण कौन सा देश है। तो इसका जो राइट आंसर है वो दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका जो है नस्ली भेदभाव से जो है बहुत पहले से ही जो है वो दबा हुआ है, मतलब नस्ली भेदभाव वहाँ बहुत ज़्यादा हुआ करता था और इसका उदाहरण पूछा गया तो दक्षिणी अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें से किसे जो है कठोर संविधान कहा जा सकता है। तो कठोर संविधान किसे कहते हैं, एक ऐसा संविधान जिसे आसानी से जो है हम उसमें संशोधन ना कर पाए। जैसे हमें कोई संशोधन करना होता है तो आसानी से ना हो पाए उसमें संशोधन, उसे कहते हैं हम कठोर संविधान। तो आपके सामने ये ऑप्शन दे रखे, इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा जिसमें सरलतापूर्वक संशोधन ना किया जा सके। मतलब संशोधन तो हो, ऐसा नहीं है कि संशोधन ही ना हो, संशोधन होंगे उसमें, लेकिन उसकी जो प्रक्रिया रहेगी वो बहुत कठोर रहेगी। तो इसे हम कठोर संविधान कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 22वां कि अंतिम रूप से पारित संविधान सभा पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। अब संविधान सभा की जो सदस्य संख्या थी, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था तो मैंने आपको बताया था 299 जो है सदस्य रह गए थे, लेकिन जो है इनमें से भी किसने हस्ताक्षर किए अंतिम रूप से पारित, मतलब लास्ट में इसे पारित किया गया संविधान को। तो इसमें कितने लोगों ने जो है हस्ताक्षर किए, कितने सदस्यों ने। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा आपका डी, 284 सदस्य थे जिन्होंने अंतिम रूप से जो पारित संविधान था उसके ऊपर हस्ताक्षर किए थे। अगला क्वेश्चन देखते, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो अभी के टाइम पे 12 है, पहले के समय पे क्या था कि 8 अनुसूचियां हुआ करती थी। अभी के समय पे जो है भारतीय संविधान सभा में वर्तमान में 12 अनुसूचियां है। लास्ट क्वेश्चन है ये आपका कि क्रिप्स मिशन जो है वो भारत आया था, वो किस वर्ष आया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका कि जो क्रिप्स मिशन है वो भारत आया था आपका मार्च 1942 में। तो ये आपका था ये इसका आंसर सी हो जाएगा इसका आंसर। तो ये था आपके जो है इम्पोर्टेंट जो निकलने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चन इस चैप्टर से, चैप्टर 1 से। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। और ये थे ये आपके जो है एमसीक्यू क्वेश्चन चैप्टर 1 से, जिसका नाम है संविधान की ओर कैसे। आगे जो है सिलेबस जल्दी आपका कवर करवा दिया जाएगा। आई होप कि आपको पसंद आया होगा आज का ये वीडियो। यही था आज का ये वीडियो। आई होप कि आपको सही से समझ आ गया होगा। और इसके बाद जो है हम जल्दी अदर सब्जेक्ट के भी करवाएंगे। साथ ही पॉलिटिकल साइंस का आपका स्टार्ट हो गया है। रेगुलर जो है आपकी वीडियोस जो है आपको मिलने लग जाएगी। तो मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।